जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। आए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर ठाकुर जी का और अभी पावन मंगल में आरती प्रारंभ होगी। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। जय हो। जय हो। पखारा इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, मेरे सरकारी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया पे दहन से, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकारी गरीब आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। इसलिए करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
कृष्ण हरे 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 आइए सभी आरती करें। मंगल में आरती प्रारंभ हो रही है। बारी बारी से सभी करेंगे। इधर हो जाओ, जिधर आरती है इधर हो जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाठ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये है सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बाल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांतिरापः शांतिरोगदया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणम् हस्ते पुष्पे देवादिवन्दनं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। बोली भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, यमुने महारानी की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, त्रिवेणी मैया की जय हो, पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त यथास्थान अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भागवत भगवान की पावन मधुरमयी दिव्य कथा पूज्य महाराज श्री के द्वारा वृंदावन धाम से पधारे हुए ब्रज विभूति परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री के द्वारा भगवान की पावन दिव्य कथा हम आप सभी भक्त आज प्रथम दिवस की महत्व की कथा सुनेंगे। इस भागवत की महिमा क्या है, इसको सुनने से कैसे कैसे पापी तर गए। हम महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे, इस भागीरथी गंगा अपने मुख से प्रवाहित करें और हम सबको कृतार्थ करें। ये दिव्य कथा श्रवण करा करके आइए महाराज जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं कि आप अपनी दिव्य वाणी से इस भागवत भगवान की दिव्य कथा को प्रभावित करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे श्रीवृषभानुजाम्। वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे व्रज वसुन्धरा।
राधा मेरी माँ तो है, पिता श्री घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे हमरी स्वामिनी और हम राधे तेरे दास। जन्म जन्म हमें दीजियो श्री वृंदावन को वास। निज चरणन में वास। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री विठ्ठल नाथ भगवान की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बस्ती माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखाड़ कर बरोड़ा भक्त वांछित कल्पतरु जगत नियंता जगत के आधार, जगत को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, दीनबंधु दीनानाथ, दया के सागर, दया की मूर्ति, कृपा के सागर, कृपा सिंधु, कृपा वत्सल, पतित पावन, परम प्रिय प्रियतम परमेश्वर भगवान नंद नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर देवजू की अयुत की अत्यंत अनुपम अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद, कृपा प्रमाण, कलमल हारणी चित्त शोक विनाशनी, पतित पावनी भागवती भागवत गंगा में अवगाहन करने के लिए हम सभी भक्त इस पवित्र भूमि पर विराजमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विद्यमान होकर के हम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आज श्री राधा रानी बांके बिहारी की कृपा और पितरों के आशीर्वाद से हमारे 24 परिवार के माध्यम से और आप समस्त भक्तों के सहयोग से यहाँ ये श्री बोथली गांव में हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ कर के महाराष्ट्र की पावन भूमि में और गोविंद की कथा श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। जरा ध्यान देना सबसे पहले कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी भूमि पर न 2 गंगा है, एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवत गंगा। जो भागीरथी गंगा है, आप हरिद्वार में जाते हो, ऋषिकेश में जाते हो, आप वहां जाकर के देखते हो हरिद्वार में जो गंगा जी बहती है ना, जिसका नाम है भागीरथी गंगा, और आप जिस गंगा में स्नान करने के लिए इस भूमि पर विराजमान है, इसका नाम है भागवत गंगा। दोनों ही जीते जी भी कल्याण करती हैं और मरने के बाद भी कल्याण करती हैं। फर्क इतना है बंधु, जरा ध्यान देना। भागीरथी गंगा में किनारे पे बैठ करके स्नान किया जाता है। हरिद्वार आप गए होंगे, ऋषिकेश गए होंगे, किसी बड़ी आप नदी में जाते हो तो गहरा पानी होता है, किनारे पे बैठ करके स्नान किया जाता है। भागीरथी गंगा में किनारे पे बैठ करके स्नान किया जाता है। अगर अंदर घुस गए तो बह जाओगे। और भागवत गंगा में जरा ध्यान देना बंधुओं, भागवत गंगा में किनारे पर बैठ करके नहीं, अंदर घुस करके स्नान किया जाता है।
अगर आप किनारे पर बैठे रहेंगे तो रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी भागवत गंगा में हम लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो बंधुओं, उसी ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और एक बात और याद रखना, आज ये बांके बिहारी की कृपा के माध्यम से संभव है। उसी ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पहले आप जो इतने सुंदर सुंदर श्रोता और मेरे गोविंद की कथा का रसपान करने के लिए विराजमान हैं, और हमारे गोविंद की कथा के जो सबसे बड़े श्रोता है वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, जो कि मेरे गोविंद की कथा के सबसे मुख्य श्रोता माने जाते हैं। कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन वसिया। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं बंधुओं, आप किसी भी देवता की पूजा करो मत करो, अगर तुमने हनुमान जी की पूजा की तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा लिखा है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और आप सब कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अणमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वरत्व और पसत। जरा ध्यान देना, ये 8 प्रकार की सिद्धि है। नवनिधि कौन कौन सी होती है? पद्म, महापद्म, कच्छप, मकर, कुंद, मुकुंद, नील, स्वर्ण, शंख। ये 9 निधि होती हैं और 8 प्रकार की सिद्धि होती है बंधुओं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। और एक और बात बता दूं बंधुओं, सीधी सी बात है, बड़ा सुंदर भाव कहते हैं हमारे जो बड़े बड़े गायक कलाकार होते हैं यहाँ मंचस्थ जो विराजमान है, कि राजा को मिलने से पहले दरबान से मिला जाता है। राजा को मिलने से पहले दरबान समझते हो ना, जो चौकीदार होता है, कि राजा को मिलने से पहले दरबान से मिला जाता है, और प्रभु श्री राम को मिलने से पहले हनुमान को मिला जाता है। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। वैसे भी देखो संयोग है, भागवत कथा क्यों कराई जाती है? घर में मंगल करने के लिए। मंगल करने वाली मंगल कथा में प्रवेश कर रहे हैं, और मंगल कोई पूर्ण होगी, और आज भी मंगलवारी है। बड़ा सुंदर भाव है, मंगल को प्रारंभ, मंगल को विश्राम, घर में भी मंगल और जीवन में भी मंगल। उसी मंगल की कामना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की। आना पवन कुमारे हमारे हर कीर्तन में, 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 आना पवन कुमारे हमारे हर कीर्तन में। आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, लाना सब परिवार हमारे हर कीर्तन में, लाना सब परिवार हमारे हर कीर्तन में, आना पवन कुमारे हमारे हर कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हर कीर्तन में। श्री
लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना प्यारे लक्ष्मण जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, लाना जनक दुलारे हमारे हर कीर्तन में, लाना जनक दुलारे हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हर कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ताली सेवा कर दो भाव के साथ। शिव जी को लाना संग में नारद बोले जी सभी। को लाना, शिव जी को लाना संग में नारद जी को लाना, शिव जी को लाना संग में नारद जी को लाना, नारद जी को लाना संग में नारद जी को लाना, नारद जी को लाना संग में नारद जी को लाना, शिव जी को लाना संग में नारद जी को लाना, शिव जी को लाना संग में नारद जी को लाना, डमरू बीड़ा बजाना हमारे हरे कीर्तन में, डमरू बीड़ा बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय हो। सुमति को लाना और कुमति हटाना, सुमति को लाना और कुमति हटाना, सुमति सुमति माने अच्छी बुद्धि। हनुमान जी से प्रार्थना करना कि भगवान हमारी जो बुरी बुद्धि है ना दूर हो जाए और अच्छी अच्छी बुद्धि हो जाए, अच्छे विचार हो जाए, और सब लोग ताली सेवा करते हुए कम से कम बोल तो लिया करो। अरे जिंदगी में कभी खुशी तो कभी कम होता है, जोर से ताली तो वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है, कम से कम बजा लिया करो भैया। देखो हमारे यहाँ कहते हैं कि कीर्तन, हम तो कहते हैं रे भक्तों, क्या तुम्हारी मजबूरी है, न साथ गाते हो न ताली बजाते हो, जबकि कवियों ने कहा है कि कीर्तन में ताली का, कीर्तन में
ताली का, भोजन में थाली का, घर में घरवाली का, ससुराल में साली का, पेड़ों में डाली का, सड़क में नाली का, मकान में जाली का, लड़ाई में गाली का, लेकिन कीर्तन में ताली का बजना जरूरी है। जोर से हाथ उठाकर के बजा लो। सुमति को लाना और कुमति हटाना, सुमति को लाना और कुमति हटाना, कुमति हटाना प्यारे कुमति हटाना, कुमति हटाना प्यारे कुमति हटाना, सुमति को लाना और कुमति हटाना, सुमति को लाना और कुमति हटाना, करना बेड़ा पार हमारे हरि कीर्तन में, करना बेड़ा पार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार 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 हमारे कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, मेरे लाल हमारे हरि कीर्तन में, मेरे राम कीर्तन में, मेरे बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, जिस प्रकार से आप समस्त वैष्णव भक्तजन इस पवित्र भूमि पर विराजमान हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री श्री राधाकृष्ण दास महाराज चौबे जी महाराज एवं उनके समस्त परिवार के माध्यम से ये जो कथा का दिव्य महोत्सव आयोजन जो यहाँ प्रारंभ किया गया है, जरा ध्यान देना। हमारे सनातन धर्म में वैसे तो बहुत ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों में से दो ग्रंथ बहुत ही मुख्य हैं, रामायण और भागवत। जरा ध्यान देते रहना। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो जैसे घर में लड़ते हो। प्रेम से बोलो राधे, राधे राधे ऐसे लड़ते हो। प्रेम से बोलो राधे, राधे। ध्यान देना। हमारे सनातन धर्म में अनेकों ग्रंथ हैं, पर रामायण एंड भागवत आर द टू ग्रेट एपिक्स एंशिएंट ऑफ इंडिया। रामायण और भागवत बड़ी मुख्य हैं। अगर आप इनका सानिध्य ले लोगे तो जीवन समर जाएगा। अच्छा, भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? देखो, सबसे पहले समझने की बात है, श्री शब्द से जिसको अलंकृत किया गया है, मद माने जो अभिमान को दूर करती है, और भागवत का मतलब होता है भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने त्रिवेणी। जहाँ भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी, जब तीनों की धारा प्रवाहित होती है उसी का नाम भागवत है। ध्यान देना। अगर हम अपने मुख से भी भागवत का नाम बोलते हैं ना, तो भी हमारा जीवन धन्य होता है। भागवत कथा इसलिए सुनी जाती है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम भोजन करते हैं कि हमारा पेट भर जाए, पानी पीते हैं हमारी प्यास शांत हो जाए। भैया जरा ध्यान देना बंधुओं, प्रेमी बंधुओं, अगर भोजन करने के बाद में पेट नहीं भरे तो भोजन करने से क्या फायदा? पानी पीने के बाद अगर आपकी प्यास शांत ना हो तो पानी पीने से क्या फायदा? और मेरे गोविंद की अगर श्रीमद् भागवत कथा सुने और जीवन में अगर बदलाव न आए तो क्या फायदा? ये जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, जीवन की दिनचर्या को बदलने के लिए आज हम केवल ये जो मानव जीवन जो मिला है ना, ये केवल खाने पीने सोने इसी के लिए नहीं मिला है। इसके लिए मिला है भाई, देखो खाना पीना सोना, बच्चे तो सूकर कुकर गधा भैंस आदि आदि के भी होते, खाते तो वो भी हैं, सोते तो वो भी हैं। हमारे उसमें क्या अंतर है
शास्त्र कहता है कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठः प्रिय दर्शनम। भैया दुर्लभो मानसो देहो, ये मानव देह ना बड़ा ही दुर्लभ है। देही नाम क्षण भंगुर, और कितनी देर के लिए मिला है हमको ये मानव शरीर, जरा ध्यान देना। क्षण भंगुर के लिए मिला है, चुटकी बजाने में समय लगेगा, पलक गिरने में समय लगेगा, पर आदमी को यहाँ से जाने में कोई समय कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया चल की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरिओ रसना अंत समय पे हिली न हिली। भैया इसलिए प्रत्येक पल हम भगवान का नाम स्मरण करें। कोई जरूरी नहीं है कि तुम माला लेकर के 4 घंटे बैठोगे तभी भजन होगा, नहीं नहीं नहीं। आप घर में कोई भी काम करें, अगर झाड़ू निकालते हो ना भगवान का नाम, गोबर डालते हो तब भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और हमारी माताएं अगर रोटी बनाती हैं ना तब भी ठाकुर जी का नाम लें। शास्त्र कहता है कि कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भैया हाथों से तुम कोई भी कर्म करो, लेकिन मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। जरा ध्यान देना बंधुओं, जिस मेरे गोविंद की कथा में आप लोग अवगाहन करने के लिए भूमि पर विराजमान हैं, हमारे इन्हीं शास्त्रों के लिए आज भी विदेशी लोग लालायित रहते हैं। आज से बहुत समय पहली बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना से ना 2 महापुरुष हमारे भारत में घूमने के लिए आए। और जब यहाँ घूमने के बाद में भैया जब वो यहाँ से जाने लगे ना, तो हमारे भारतवासियों ने उनको बहुत गिफ्ट देना चाहा, स्वागत के रूप में। आप देखते हैं जब कोई विदा होकर के जाता है, कोई रिश्तेदार बहन बेटी, आप उसको गिफ्टेड कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। कोई अन्न लेकर के आया, कोई धन लेकर के आया, कोई वस्त्र लेकर के आया। तो इन चाइना वालों ने कहा भैया हमारे देश में ना तो धन की कमी है, न टेक्नोलॉजी की कमी है, न पैसे की कमी है, न वस्त्र की कमी है। तो बोले हमारे देश में अगर कमी है तो सनातन धर्म की कमी है। अगर आप दे सकते हो तो हे भारतवासियों अपने सनातन धर्म के ग्रंथ हमें दे दो। उन दोनों व्यक्तियों का नाम था, आप सर्च कर लेना गूगल पर, हुहंग और हैयांग। हुहंग और हैयांग वो दोनों हमारे भारतवर्ष से भारतवासियों के सनातन धर्म के ग्रंथ लेकर के गए और उन्होंने अपनी भाषा में उनको परिवर्तित किया है। अगर आप कहोगे हमारे भाषा में कैसे चेंज कर दिया, हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है ना, जिसको भगवान ने अर्जुन के लिए उपदेश किया है, उसी को डिवाइडेड किया है अपनी भाषा में। ईसाई धर्म वालों ने बाइबल में बहुत कुछ गीता से मिलता जुलता मिलता है, वही कुरान आदि में मिलता है। उन्होंने कुछ अंश हमारे में से ले लिया, कुछ अपना मनगढ़ंत प्रवेश कराया और उसी के माध्यम से उन्होंने अपना शास्त्र बना के तैयार कराया। लेकिन आज से नहीं बंधुओं, हमारा जो सनातन धर्म है आदि अनादि काल से चला आ रहा है। कोई धर्म है 100 साल पुराना, कोई धर्म है 200 साल पुराना, लेकिन आप जिस धर्म के अनुयायी हो बंधुओं, ध्यान देना बंधुओं, आप सनातनी हो। ये तो बेकार की बात है। हम आपस में कुछ लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, आदि आदि। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा।
क्षत्रियों में भी बहुत सी बिरादरी हो गई। क्षत्रिय कहते हैं कि हम राजपूत बड़े हैं, कोई कहता है जाट बड़े हैं, कोई कहता है गुर्जर बड़े हैं, कोई कहता है मीणा समाज बड़ी है, आदि आदि। और हमारे ब्राह्मणों में भी एक गौड़ नहीं, 5-5 गौड़ हैं। गौड़, आदि गौड़, आने को जो मैथुन सरयू पहाड़ी है ना। कोई होता है द्विवेदी, कोई होता है त्रिवेदी, कोई होता है चतुर्वेदी। हाँ, जैसे आप लोग चौबे जी महाराज है ना, चारों वेदों के ज्ञाता। अब चारों वेदों के ज्ञाता क्या कहेंगे, हम तो चतुर्वेदी हैं साहब, हम बड़े हैं। तो इसका मतलब है 2 वेदों वाला द्विवेदी और जो त्रिवेदी और जो पाठक पचौरी। कहने का मेरा मतलब है बंधु, एक बात बताओ, ब्राह्मणों में भी 365 तरीका के ब्राह्मण हैं। और तुम बड़े हो जाओगे तो माफ करना, प्रेम से बोलो राधे। इसलिए जरा ध्यान देना। किसी ने कहा, राम जी से पूछा, राम जी तुम बड़े? राम जी बोले, मैं बड़ा, मैं तो लोकीनाथ हूं। किसी ने कहा, अगर राम बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? किसी ने कहा कि धरती बड़ी, अगर धरती बड़ी तो सर्प के फड़ पर क्यों पड़ी? और सर्प कहता है कि शेषनाग भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में जाके क्यों पड़ा? अब शंकर जी कहते हैं कि मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा? और शंकर कैलाश कहता है कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों हल चला? रावण ने भी कैलाश पर्वत को हिला दिया था, महाराज ने टंकार लगाई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में जाकर क्यों दबा? बाली ने रावण को 6 महीने कांख में, बताओ, जब रावण इतना बड़ा था तो हाँ, अंडर आर्म्स, हाँ ध्यान रखना, अंडर आर्म्स यानी कितनी बड़ी होगी, इसको रावण को भी दबा लिया तो 6 महीने के लिए है? कल्पना करना। पर चलो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है बंधु, वहां कहते हैं कि बाली कहता है, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? और राम कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? सनातन धर्म कहता है ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, जिसका कर्म अच्छा है दुनिया में वही बड़ा है, और जिसका कर्म खोटा है दुनिया में वही छोटा। इसलिए फूलों का सार इत्र होता है और जीवन का सार चरित्र होता है। आप यहाँ उपस्थित हमारे बाबा, भाई, माता, बहन, धर्म स्वरूपा भाइयों, मातृ स्वरूपा माताओं, लक्ष्मी स्वरूपा बहनों एवं समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए आइए हम भागवत जी के महात्मा में प्रवेश करें। हमारे भागवत जी में 12 स्कंद है, जरा समझना, और 335 अध्याय है। यहाँ जितने भी लोग इस पांडाल में आसन ग्रहण करके विराजमान हैं, सबसे निवेदन है जरा ध्यान देना। हमारी जो भागवत जी है इसमें 12 स्कंद हैं। हाँ, और 12 स्कंदों में 335 चैप्टर हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक नहीं 18,000 श्लोक हैं। अच्छा, उन 12 स्कंदों से पहले 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्म की कथा कही गई है। समझना, एक एक चीज को समझना, और कोई भी अगर बात समझ में नहीं आए ना तो बाद में पूछ सकते हो। अच्छा, महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि इसका महत्व क्या है, किसने इस कथा को किया, किसने कराया, सबसे पहले क्यों कराई जाती है, क्यों सुनी जाती है, इसका महत्व क्या होता है? महत्व, महात्मा क्या है, इसका महत्व क्या है? इन सब बातों का जब विशुद्ध विवेचन किया गया है उसी का नाम है भागवत जी का महात्मा। आइए आप और हम सब लोग भागवत जी के महात्मा प्रवेश करें। और भागवत जी के महात्मा का पहला अध्याय, पहला श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आप सबसे मेरा निवेदन है, कम से कम ज्यादा ना हो सके तो भागवत जी का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक लास्ट वाले दिन बोलेंगे। आज पहला श्लोक मेरे साथ में सब जरूर गुनगुनाएंगे। एक बार इस श्लोक को बड़े भाव के साथ में हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में विनती करके मेरे साथ इस श्लोक को जरूर बोले। सबसे पहले
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। भैया सच्चिदानंद रूपाय पहला शब्द है, जरा ध्यान देना। भगवान का रूप कैसा है, यहां सबसे पहले बताया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। स्वरूप और क्या करते हैं और उनका गुण क्या है, ध्यान देना। अगर हम दो लोग बात कर रहे हो, तीसरे आदमी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले क्या कहेंगे, बड़ा सुंदर है ना, स्वरूप। उसके बाद में उस क्या करता है उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में वर्णन किया जाएगा। तो आप जरा ध्यान देना। सबसे पहला शब्द है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय। सच्चिदानंद बार बार में आप और हम कहते हैं, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द की अगर संधि विच्छेद करोगे तो तीन शब्द बनेंगे, सत, चित और आनंद। तीनों को जोड़ दोगे तो बन जाता है सच्चिदानंद। अच्छा, सत माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो पहले भी था और आज भी है और भविष्य में भी होगा। केवल वो कौन है, हमारा गोविंद है। आप अपने घर में जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, प्रिय प्रियतम की पूजा करते हो, दुनिया में केवल वही सत्य है, बाकी सब हाँ। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकते हो, अनादि काल से न जाने कितने वर्षों से पूर्वजों ने बनाया, आज भी है ना। और आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हो सुंदर अमृत वृक्ष का, है ना। दुनिया में एक वृक्ष नहीं मिलता है, या पांच वृक्ष एक साथ में, जो कि तुमने तो नहीं लगाया, किसने लगाया पता नहीं। शायद हो सकता तुम्हें कन्फर्म भी नहीं होगा कि तुम्हारे पिताजी ने लगाया, बाबा ने लगाया, पर बाबा ने लगाया। अनादि काल से वो बीज बोया, पौधा लगाया, आज उसकी वृक्षावली में बैठ करके आज हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ये अनादि काल से चला। सत्य कौन है, मेरा गोविंद है। और चित्त क्या है, चित्त क्या है, वो भी मेरा गोविंद का रूप है। चित्त माने होता है प्रकाश, तेज। जैसे हमको कोई काम करना होता है ना, तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की जरूरत होगी, मदद की जरूरत होगी। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, वो गोविंद की कृपा से देता है। चंद्रमा शीतलता देता है, गोविंद की कृपा से देता है। वरुण देवता भगवान जल देते हैं, किसकी कृपा से, गोविंद की कृपा से, क्योंकि वो शक्तिवान है और ये शक्ति है। पावर कहाँ है, मेरे गोविंद के पास है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वो भी गोविंद की कृपा से करते हैं, जरा ध्यान देना। लेकिन जिस परम ब्रह्म परमात्मा को, गोविंद को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, ऐसे चित्त स्वरूप मेरे गोविंद हैं, उनको भी हमारा प्रणाम है। सत भी मेरे गोविंद हैं और चित्त भी मेरे गोविंद हैं। और तीसरा शब्द आता है जी आनंद। आनंद कहाँ मिलता है? अगर आप सोचोगे सुंदर सा एक कमरा बन के तैयार हो जाए तो आनंद मिल जाएगा। कुछ लोगों की अगर झोपड़ी होती है तो सोचते हैं एक टीन का कमरा मिल जाए, जिसकी टीन चद्दर का कमरा होता है वो सोचता है कम से कम खपरेल का ही कमरा मिल जाए, और जिसका खपरेल का है वो सोचता है कम से कम एक लेंटर का कमरा बन के तैयार हो जाए। जरा ध्यान देना, क्या मकान मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा तो क्या आनंद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर आप कहोगे गर्मी पड़ रही है जरा एसी लग जाए तो आनंद मिल जाएगा, बोले एसी में भी वो आनंद नहीं है। वो ना तो कोठी में आनंद है, ना कमरे में आनंद है, ना किसी में आनंद है भैया, वो तो थोड़ी देर का सुख है, फिर तो बराबर है।
बंधु हो, आनंद कहाँ मिलता है? आनंद मेरे गोविंद के चरणों में मिलता है। अगर आप जब भी मेरे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाओ, है ना, आप कहीं भी जाओ, आप मंदिर में जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, कहीं भी जाते हो, तब आप जब दर्शन करके आते हो ना, तुमसे तुम्हारा पड़ोसी पूछता है जी आप कहाँ गए? बोले हम वृंदावन गए। जय हो राधे राधे। बोले हम वृंदावन गए। आपसे पूछा जाए कैसा लगा, आप क्या जवाब दोगे? बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और तुम्हारा पड़ोसी तुमसे पूछे कि जी कितना आनंद आया? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना आनंद आया? आनंद का स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप क्या है? लाल था, पीला था, काला था, हरा था, नीला था, कैसा था? बोले आनंद का कोई रूप नहीं होता, जरा ध्यान देना। आनंद का कोई स्वरूप नहीं होता, आनंद का कोई वेट नहीं होता भैया, आनंद तो अनुभव किया जाता है। जब आप गोविंद का दर्शन करते हो, गोविंद की दिव्य झांकी को आप अपने हृदय में जब हृदय में स्वरूप प्रतिष्ठित कर लेते हो, उसमें अलग ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिला दी जाए और गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिलाने के बाद में पूछा जाए बताओ मिठाई का स्वाद कैसा है, और गूंगा व्यक्ति मिठाई का स्वाद बताने में असमर्थ रहता है। जरा ध्यान देना, ऐसे ही जो एक रसिक होता है, जिज्ञासु होता है, आर्त होता है, पिपासु होता है, भगवान को पाने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान को चाहने वाला, कभी भी आनंद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता। केवल आनंद तो अनुभव की चीज है भैया। अच्छा एक बात और मैं बताऊं आपको, जरा ध्यान देना, परमात्मा के चरणों की ओर में चलोगे आनंद मिलेगा, गोविंद के चरणों की ओर में चलोगे तो आनंद मिलेगा, और संसार की ओर में चलोगे तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अगर हम संसार में रहते हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और फिर कहें जी आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। आपको मैं कट सत्य की बात बता रहा हूँ, आनंद संसार की ओर में नहीं, आनंद तो भैया मेरे गोविंद की ओर में है। यहाँ 2 बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे आपने देखा ना कहीं पार्किंग का बोर्ड लग रहा है, कहीं चप्पल जूते का बोर्ड लग रहा है, तो आपको संकेत मिलता है कि यहाँ चप्पल जूता उतारे, यहाँ पार्किंग गाड़ी खड़ी करे। जरा ध्यान देना, ऐसे संसार में 2 बोर्ड लगे हुए हैं। परमात्मा के चरणों में बोर्ड लगा हुआ है कि आनंदालय। अगर आनंद चाहिए यहाँ आ जाओ। और सेकंड नंबर बोर्ड लगा हुआ है संसार की ओर में कि दुखालय। अगर आपको दुख चाहिए संसार की तरफ में आ जाओ। अब संसार में रहें और आनंद की कामना करें, कैसे मिलेगा? और संसार में रहते हुए फिर भगवान को दोष दें। भगवान को अगर हम अपशब्द बोले तो इसमें गलती भगवान की है या हमारी है? जरा ध्यान देना, एक माँ रसोई में भोजन बना रही थी, समझना, प्रेम से बोलो राधे, बोलते रहा करो बीच बीच में, प्रेम से बोलो राधे। एक माँ रसोई बना रही थी, रसोई में भोजन बना रही थी, उसका एक छोटा सा बेटा है 5 साल का, अपनी माँ से कहता है माँ मुझे भूख लगी है, मैं जरा चीज लेकर के आऊंगा। चीज समझते हो ना? वो चीज नहीं, जो चीज मतलब खाने का कोई भी आइटम लेके आऊंगा। बच्चे रोते, मम्मी पैसा दे दे, चीज लाऊंगा, मम्मी पैसा दे। मम्मी ने उसको पैसा निकाल करके दे दिया। बालक दुकान पर गया और दुकान से फल लेकर के आया। समझना प्रेमी बंधु, फल लेकर के आया। माँ रसोई में लगी हुई है। माँ ने पूछा बेटा क्या लेकर के आए हो? माँ मैं फल लेकर के आया हूँ। बेटा इनको बाल्टी में जरा धो लेना, पानी में धो लेना। आजकल वायरस बहुत चल रहा है, जब तक कोरोना आया है ना तब से तो आदमी सब सतर्क हो गए हमारे। पहले कोई हाथ भी नहीं धोता था, अब तो हाँ मुंह भी धोता है। प्रेम से बोलो राधे। उस बच्चे ने उन फलों को बाल्टी में पानी में डाल दिया, धोने लगा। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जो फल थे ना वो पानी में घुल गए। एक तरफ में रंग रंग हो गया, एक तरफ में मिट्टी मिट्टी हो गई। बालक रोने लगा, माँ मम्मी मम्मी देखो चीज खो गई, अम्मा अम्मा देखो चीज खो गई। बुलाया अंदर से अम्मा को। अंदर से अम्मा निकल करके आई।
माँ निकल करके आई, बोला क्या हुआ? बच्चा रोता है। देखो देखो माँ, मेरी चीज खो गई। पानी की ओर दिखाया, पानी में देखा उस माँ ने, एक तरफ में मिट्टी है, एक तरफ में रंग। माँ समझ गई ये जरूर नकली फल है। तुझको दुकानदार ने ठग लिया है। कहां से लाया? उस दुकान से लाया। माँ बोली चल 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 चल। अच्छा, दुनिया में जितनी भी माताएं होती है ना, शिकायत करने के लिए तैयार रहती है। मौका मिल जाए फिर नहीं छोड़ती। दुकानदार को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। तूने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे को ठग लिया, मेरा बच्चा तुमसे चीजें लेने के लिए आया, तुमने नकली फल दे दिए। दुकानदार बोला, देवी जी क्यों भड़क रही हो? बोले अरे भड़कू नहीं तो क्या करूं, मेरा बालक पैसा लेकर के आया तुमसे चीजें लेने के लिए, फल लेने के लिए, और तुमने नकली फल पकड़ा दिया। दुकानदार ने कहा, देवी जरा दुकान की ओर में देखो, बोर्ड लगा हुआ है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड पर लिख रहा है कि नकली फलों की दुकान, नकली फलों की दुकान। दुकानदार बोला, मेरी तो दुकान ही नकली फलों की है। अगर मेरी दुकान से कोई फल ले जाए और असली फलों की कामना करे, ये गलती तो सामने वाले की है। मेरी दुकान ही नकली फलों की है भैया। ऐसे ही संसार की तरफ में बोर्ड लगा हुआ है कि दुखालय, और इधर दूसरा बोर्ड लगा हुआ है कि आनंदालय। आनंद चाहिए तो मेरे गोविंद की शरण में आ जाओ, और दुख चाहिए तो संसार की तरफ में चले जाओ। विश्व को बनाने का काम करते हैं भगवान। अच्छा, बनाते भी हैं, पालन भी कराते हैं, और संहार भी करा देते हैं। ब्रह्मा के अंदर शक्ति प्रदान करके भगवान संसार को उत्पन्न करा रहे हैं। जरा ध्यान दें, विष्णु रूप से सृष्टि का पालन कर रहे हैं, और शंकर के रूप से डिस्ट्रॉय, नष्ट कर रहे हैं। जिसको कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई मेरा प्रभु कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहता है, और अक्सर करके जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो शायद गॉड बोल देते हैं। गॉड गिफ्ट, माय गॉड, माय गॉड। बात बात में गॉड, गॉड मींस भगवान। GOD, G मींस जनरेटर, O मींस ऑपरेटर, D मींस डिस्ट्रॉय। जनरेटर क्या काम करता है? बिजली बनाने का काम करता है। ब्रह्मा जी क्या काम करते हैं? सृष्टि बनाने का काम करते हैं। O मींस ऑपरेटर, साउंड तो चलो अच्छा लगवा दिया, या इसको चलाने वाला का ऑपरेटर अच्छा होगा तो ही क्वालिटी आएगी, और वरना पता ही नहीं है ना। ऑपरेटर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो ऐसे ऑपरेटर कौन है? संसार को चलाने वाला विष्णु। और तीसरे नंबर पे कौन है? डिस्ट्रॉय, शंकर। बात तो वही है, बंधु। उसको कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। हमारे ब्रज में बोल देते हैं महाराज, को रसिया वाले बोलते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि ओड़न के बड़े ओड़, गोड़न के बड़े गोड़, फोड़न के बड़े फोड़ो, बांके बिहारी है। ओड़न के बड़े ओड़, गोड़न के बड़े गोड़, फोड़न के बड़े फोड़, बांके बिहारी है। भक्ति के सीधे रोड, मुक्ति के सीधे मोड़, मीरा के पिन कोड, बांके बिहारी है। भक्ति के सीधे रोड, मुक्ति के सीधे मोड़, मीरा के पिन कोड, बांके बिहारी है। और रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड, है ना। रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड, और राधा के बॉयफ्रेंड, बांके बिहारी है। राधा के बॉयफ्रेंड, बांके बिहारी है। आप उसको किसी भी भावना से जोड़ करके देखोगे, गोविंद तक पहुंचने का साधन है, और आनंद मेरे गोविंद के चरणों में है। कितापत्रयः विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले मेरे गोविंद हैं। संसार में 3 प्रकार के कष्ट हैं बंधुओं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि देह के दैविक भौत के तापा,
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भैया दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस संसार में हर आदमी 3 प्रकार के कष्टों से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, जरा ध्यान देना। एक आदमी है, खूब प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस, कोठी भी बहुत सुंदर बनी हुई है, पर शरीर में बीमारी लगी हुई है। वो तन से दुखी है महाराज, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, आदि आदि। डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा मत खाना, चाय भी फीका पीता है, बिना दूध की चाय पी, रोटी भी बिना घी के, हाँ चपड़ के खाना। ध्यान दे, क्या फायदा उस पैसे का? जबकि संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरे सुख घर में हो माया। प्रथम सुख निरोगी काया। ठाकुर जी से विनती करेंगे, भगवान घर में धन मिले या ना मिले, पर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। अगर हम ठाकुर जी से क्या कहते हैं ना, ठाकुर जी पहले धन चाहिए बस। हम धन कमाने के चक्कर में शरीर को बर्बाद कर देते हैं, जवानी को धन कमाने के चक्कर में दिन रात मेहनत कर करके शरीर को बर्बाद कर देते हैं। और जब शरीर में बीमारी आ जाती है तो शरीर को ठीक करने के चक्कर में अब धन को बर्बाद कर देते हैं। रहा क्या, क्या बचा? कोई तन से दुखी है बंधुओं। अच्छा एक बात और बता दूं, जरा ध्यान रखना, जहां जितना ज्यादा पैसा होगा ना, वहां उतनी ज्यादा बीमारी भी आ जाती है। ये मत समझना बंधुओं कि शहर में जो रहने वाले हैं, कोठी में जो रहने वाले हैं, फॉर्च्यूनर में घूमने वाले, हवाई जहाज में घूमने वाले खुश हैं, बिल्कुल नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी है। तुम चैन से सोते तो हो, वो तो नींद की गोली खा करके सोते हैं। तुम्हें पता तो है तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। उनको तो ये भी नहीं पता कि पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। और पूछने की हिम्मत भी नहीं है, सच बता रहा हूं। ये नहीं पूछ सकते तुम कहाँ गए, किससे मिल के आए, हिम्मत ही नहीं है। कोई तन से दुखी है और कोई मन से दुखी है। कभी पत्नी बात नहीं मानती, कभी पति बात नहीं मानता, कभी परिवार वाले बात नहीं मानते, मन से दुखी रहता है। और मन से दुख का होना एक बहुत बड़ी बात है बंधुओं। टेंशन तो कैसे भी बन जाए, वो टेंशन तो बनी जाती है। एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ जी थे, जरा ध्यान देना। वह एक महात्मा जी आए, घूमते घूमते महात्मा जी को प्रणाम किया है। किसने? सेठ जी ने। और महात्मा जी ने पूछा, कहो सेठ जी कैसे हो, आप स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो? बोले हाँ महाराज कुशल मंगल है, बस महाराज आशीर्वाद दीजिए। ये हाईवे के बगल में 10 एकड़ जमीन बिक रही है, जरा मैं इसको खरीद लूं। बोले तो तेरे पास में पैसा कम है क्या? नहीं नहीं महाराज, जरा इच्छा है, इसमें एक फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़े बड़े बिजनेस मैनों में मेरा नाम होगा, इश्यू होगा, मार्केट में मेरी वैल्यू बढ़ेगी। महात्मा जी ने पूछा उस सेठ जी से, भैया सेठ जी एक बात बताओ, तुम्हारे पास में कितना धन है? फिर भी दुखी हो, कितना धन है तुम्हें आइडिया है? सेठ जी बोले मुझे नहीं पता, इस बात का तो मेरे मुनीमों को पता है। मुनीम अकाउंटेंट जो थे ना, मुनीमों को बुलाया, उनसे पूछा भैया आप हिसाब जोड़ करके बताओ तुम्हारे सेठ जी के पास में कितना धन है। जरा ध्यान देना, अकाउंटेंट जो थे ना, मुनीम लोग जो थे ना, उनके सीए जो लगे हुए थे, उन्होंने जोड़ करके देखा और बताया, कहा बाबा हमारे सेठ जी के पास में इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाएं तो भी पूर्ति पड़ जाएगी। नौकर चाकर आदि के द्वारा 7 पीढ़ी अगर बैठ करके खाएं, ऐसे आराम से जिंदगी जिए तो भी पूर्ति पड़ जाएगी।
इतना सुनते ही सेठ जी बड़ी जोर से रोने लगे, बड़ी जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने देखा सेठ जी क्यों रो रहा है। महात्मा जी बोले, अरे भैया रोता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता। सुबह खाने को है, शाम को पता नहीं क्या होगा। शाम को खाने को मिल जाए, सुबह पता नहीं क्या होगा। जिनके सिर पर छत तक की व्यवस्था नहीं, खाने को अन्न तक की व्यवस्था नहीं, रोना तो उसको चाहिए। अरे तुम्हारे पास में इतना धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकती है, फिर भी तुम रोते हो, क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले, बस बाबा पूछो। अरे पूछना ही तो है, क्यों रो रहा है? सेठ जी बोले, बस बाबा पूछो मत। महात्मा जी बोले, बताओ ना क्यों रो रहे हो? सेठ जी रोते रोते बोले, दुख तो इस बात का है कि 7 पीढ़ी की तो पूर्ति पड़ जाएगी, पर 8वीं पीढ़ी कहां से खाएगी? तो 8वीं पीढ़ी के लिए रो रहा है। 8वीं पीढ़ी को कहां से आएगा बंधुओं? ये संत ने बड़ी गजब की बात कही है। वर्तमान को सुधार लो, जो समय निकल गया है ना भूतकाल, उसके लिए पश्चाताप मत करो, उसके लिए रो मत, और भविष्य की चिंता में ज्यादा फंसो मत। भूतकाल के